शान्तिः सत्यं शिवं सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर सच्चे सच्चे सतगुरु के प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 4 अगस्त 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। दुनिया में हर इंसान की चाहत है कि उसका रूप सुंदर हो, वो अति खूबसूरत हो, ताकि सभी उसकी तरफ आकर्षित हों। इसके साथ साथ मानव की ये भी चाहत है कि उसके जीवन में आनंद की, खुशियों की सदाबहार बसंत हो। प्रश्न उठता है, ये कैसे संभव है? तो भगवान शिव कहते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान एवं सहज राजयोग की शक्ति से हमारी सूरत एवं सीरत, हमारा रूप और स्वरूप बहुत ही सुंदर आकर्षण मूर्त बन जाता है। हमारे चेहरे से ओज तेज प्रकट होने लगता है और जीवन में खुशियों की बसंत बहार आ जाती है और उनका मन झूम झूम कर गाने लगता है कि खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, अपना परम पिता शिव कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, अपना परम पिता शिव कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कोई कहाँ है, पाए कहीं नहीं हम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। ये दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। सचमुच ज्ञान बल से रूप स्वरूप निखरता है और योग से तुम्हारे जीवन में खुशियों की, मौज की
बसंत बहार आ जाती है। ऐसा होने से हम स्वयं ही रूप बसंत बन जाते हैं और रूप बसंत बनकर बाह्य तथा आंतरिक अलौकिक सौंदर्य तथा खुशियों का बसंत ले आता है। शिव बाबा कहते हैं, ज्ञान योग को धारण कर अपने जीवन के अंदर फिर सेवा करनी है। कैसे? जो पात्र है उसको देखकर ज्ञान दान देना है, योग दान करना है। जो सुनना नहीं चाहते हैं उनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो पता कैसे लगे कि कौन पात्र आत्मा है? बाबा ने बताया, जो देवी देवताओं के उपासक हैं, जो शिव के मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चन करते हैं, उन्हें ज्ञान दो। आगे बाबा ने कहा, अभी तक तुम हर जगह देवी देवताओं की मूर्तियों को, बुजुर्गों को माथा टेकते आए हो, उनके पांव छूते आए हो। अब शिव बाबा कहते हैं, यहाँ इस सत्संग में, इस ज्ञान योग की कक्षा में तुम्हें किसी के भी पांव पड़ने की दरकार नहीं है। और मेरे तो पांव है ही नहीं। मैं तो अभोक्ता, अकर्ता, असोचता, अशरीरी हूं। मैं तुम्हें पवित्र बनाकर दर दर झुकने से मुक्त कराने के लिए आया हूं। तुम्हें स्वयं ही पूज्य बनाने आया हूं। कलियुगी इस दुनिया में कई लोग रस्मों के कारण, दिखावे के कारण झुकते हैं, पर बाबा कहते हैं दिल से नहीं। बाबा कहा, तुम्हारे दिल में बड़ों के लिए रिगार्ड होना चाहिए, क्योंकि रिगार्ड देना ही यथार्थ झुकना है। उन्हें सच्चे दिल से प्यार देना चाहिए, उनका हर दृष्टि से ध्यान रखना चाहिए। मंदिर में तो तुम माथा टेकते हो उन मूर्तियों को, और घर में जो चैतन्य मूर्तियां माता पिता के रूप में हैं, उनको उचित सम्मान नहीं देते हो। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, तुम बच्चे तो बाबा से भी बड़े हो, क्योंकि बच्चा पिता की जायदाद का मालिक होता है। बाबा ऐसे बच्चों को, जो मन, बुद्धि, इंद्रियों के मालिक बन गए हैं, उन्हें नमस्ते करते हैं। सचमुच बाबा कितने निरहंकारी हैं, जो बच्चों को नमस्ते करते हैं। मुरली में प्रतिदिन आता है, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा हमें पांव पर झुकने की बजाय तीसरे नेत्र पर, अर्थात आत्म बिंदु पर केंद्रित करने की शिक्षा देते हैं, एकाग्र करने की शिक्षा देते हैं। बाबा शिक्षा देते हैं, जिसको भी देखो आत्म दृष्टि से देखो, दैहिक दृष्टि से नहीं। भ्रुकुटी में स्थित रूह को देखो, रूप को नहीं, दैहिक रूप को नहीं। आगे बाबा ने कहा, इस समय बहुत कीमती है, इसे बर्बाद नहीं करो, क्योंकि जो वक्त को बर्बाद करता है वो एक दिन खुद बर्बाद हो जाता है। अतः समय को आत्म उत्थान एवं अन्य आत्माओं के आध्यात्मिक विकास के लिए यूज करें, अर्थात सबको ज्ञान योग की शिक्षा देने की सेवा करो। ज्ञान योग के द्वारा ही
सकारात्मक चिंतन, शुभ चिंतन, शुद्ध चिंतन होगा, जिससे तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी। क्योंकि ये अविनाशी ज्ञान रत्न है। इन ज्ञान रत्नों को धारण जो करता है वो आध्यात्मिक संपत्ति से साहूकार बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक एक ज्ञान रत्न अमूल्य है। जो इन ज्ञान रत्नों को धारण करता है, ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, उससे हमारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति और कृति अर्थात कर्म सब बदल जाते हैं। और दृष्टि वृत्ति बदलने से ये सृष्टि भी बदल जाती है। कलयुगी नकारात्मक निराशावादी दृष्टि के बदले सकारात्मक आशावादी बन जाती है, तो वो भीतर से भी साहूकार हो जाते हैं, तो बाहर से भी साहूकार बन जाते हैं। आज का वरदान है, हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सबसे सहज एवं निरंतर याद का साधन है सदा बाबा के साथ की अनुभूति। साथ है तो याद रहेगी। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। लेकिन ऐसा साथ नहीं कि सिर्फ साथ में बैठा है, पर वो साथी अर्थात मददगार है। साथ वाला तो कभी भूल भी सकता है, लेकिन साथी कभी नहीं भूलता है। हर कर्म में भगवान शिव ऐसा साथी है, जो सारथी बनकर हमारे जीवन को सही दिशा निर्देशन देते हैं और मुश्किल को भी सहज करने में हमारी मदद करते हैं। ऐसे साथी के साथ का सदा अनुभव होता है तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, विशेष आत्मा बनना है तो विशेषता को ही देखो और विशेषता की वर्णन करो। साधारण मानव की दृष्टि दूसरों के अवगुणों पर, कमियों पर केंद्रित हो जाती है, जिससे वो अवगुण ग्रहण कर लेता है। दूसरों के अवगुणों को देखने वाले को छिद्रान्वेषी कहा जाता है। जो दूसरों की पर्सनालिटी में होल्स देखता है, उसका होल जीवन नष्ट हो जाता है, सारा जीवन नारकीय हो जाता है। इसलिए भगवान शिव का आदेश है, मीठे बच्चों, सब में विशेषताओं का ही दर्शन करो, सद्गुणों का ही दर्शन करो, तो आप भी विशेष आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता
सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 शांति।